चलिए, एथिक्स में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। महाभारत को आधार बना करके हम जीवन जीने का सलीका सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं एथिक्स क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है और एप्टीट्यूड क्या होता है। हमने पिछले लेसन के माध्यम से आपको यह बताया कि कितना महत्वपूर्ण होता है कर्म, जन्म से भी कहीं आगे चला जाता है। सत्यवती के जीवन को हमने चुना था यहाँ पर, और कृष्ण द्वैपायन, ये किनका नाम है बेटा? बेटा वेद व्यास का। तो हमने वेद व्यास को आधार बनाया। वेद व्यास और सत्यवती के आधार पर हमने बताया आपको कि कर्म कितना प्रबल है, कितना सर्वोच्च है, जन्म से ये कहीं अधिक है, मेरिट इम्पॉर्टेंट है। आज हम महाभारत के इस अध्याय को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हमने वो कहानी आपको समझा दी, कहानी आगे बढ़ गई, जीवन अच्छे से चलने लगा, दिन पर दिन बीतते चले गए। शांतनु की पत्नी सत्यवती, शांतनु के पुत्र देवव्रत, जो अब हो चुके हैं भीष्म। तो जीवन आगे बढ़ता जा रहा है। शांतनु और सत्यवती कभी भी ग्लानि के बोझ से मुक्त ना हो पाए। ग्लानि दिन भर दिन उनके भीतर घर करती चली गई कि हमने भीष्म के अधिकारों को छीना, हमने अपने आनंद के लिए उसके जीवन को नीरस बना दिया, उसका आनंद छीन लिया। समय आगे बढ़ा, संतान भी हुई। मैंने आपको बताया था सत्यवती की 2 संतानें, चित्रांगदा और विचित्रवीर। 2 संतानें जन्मी, लेकिन शांतनु के जीवन में वह सुख ना आ पाया, वह खुश ना हो पाए। ग्लानि का बोझ इतना बड़ा था, पर्वत से भी भारी बोझ लेकर के वह जी रहे थे। उनके मौन का ऐसा अंधकार था कि भीष्म भी उसमें नहीं जा पाता था, उसके भीतर नहीं जा पाता था। वो भीष्म को समझा नहीं पाते थे, कन्विंस नहीं कर पाते थे। ऐसे में अब एक कंसेप्ट आता है। एक दिन भीष्म की और शांतनु की वार्ता होती है। वो उन्हें समझाते हैं कि पिताजी, आप ये किस बात के मौन में है, किस तरह का अंधकार है ये, किस तरह की ग्लानि है। राजा का अंधकार पूरी प्रजा के अंधकार में परिवर्तित हो सकता है, ये राज्य का अंधकार भी बन सकता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? तो समझाते हैं कि पुत्र, मैं किसी भी चीज़ से सहमत नहीं हो पाऊँगा, तुम्हारे कोई भी तर्क से मैं सहमत नहीं हो पाऊँगा। जो गलत हुआ है वो मुझसे गलत हुआ है। ये एक तरह का अपराध ही तो है कि मैंने तुम्हारे जीवन का आनंद छीन कर दिया, ख़त्म कर दिया। अपने आनंद से मैं बाहर क्यों ना आ पाया? तो वो बहुत से तर्क देता है कि पिताजी, आपने मुझे विवश नहीं किया था प्रतिज्ञा लेने को। पिताजी, आपने दशराज को कोई वचन भी नहीं दिया। पिताजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैंने वचन दिया। वो कहते, प्रतिज्ञा तुमने ली है पुत्र, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा लेने की विवशता का कारण मैं था, कंपेलिंग फोर्स मैं था। मैं उस दिशा की ओर गया, मैं क्यों नहीं खुद को कंट्रोल कर पाया। ऐसी बातें चलती हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैंने राज्य के मूल सिद्धांतों को ही पूरी तरह से विस्थापित करा दिया भीष्म। राज्य का सिद्धांत था कि कर्म के आधार पर ही हम निश्चित करते हैं कि कौन युवराज होगा। जिसका जन्म ही नहीं हुआ, उसके क्या कर्म होंगे, वो किस तरह से योग्य या अयोग्य होगा, हमने उसे कैसे युवराज चुन लिया। मैंने पूर्ण रूप से कुरु वंश की परंपरा को ठेस पहुंचाई है। यह ठीक नहीं। अब यहाँ पर भीष्म एक और प्रतिज्ञा करेंगे। एक प्रतिज्ञा राज्य के सामने की थी, सिंहासन को संरक्षण देने वाली, कि इस पर जो भी बैठेगा वो मेरे पिता तुल्य होगा। याद करें वो प्रतिज्ञा। एक प्रतिज्ञा दशराज को दी थी कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा, मृत्यु तक। एक प्रतिज्ञा पिता को देने जा रहे हैं। कहते, एक पुत्र के रूप में पिता को प्रतिज्ञा देता हूँ कि मैं कुरु वंश का सदैव संरक्षण करूँगा, कोई आँच उसे छू नहीं पाएगी। कुरु वंश हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, और मैं इस मृत्युलोक को तब तक नहीं त्यागूंगा जब तक कुरु वंश को घेर लेने वाले सभी तरह के खतरे मैं ख़त्म नहीं कर देता। जब तक कुरु वंश पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, शब्द हस्तिनापुर राज्य से, शब्द भरत वंश से हस्तिनापुर राज्य तक, हस्तिनापुर राज्य से हस्तिनापुर नरेश तक, हस्तिनापुर नरेश से हस्तिनापुर के सिंहासन तक, हस्तिनापुर सिंहासन से कुरु वंश तक आ गया है। अब एक संरक्षण कुरु वंश को भी दे दिया गया। अपने इन सभी प्रतिज्ञाओं से एक समय में बहुत जूझेंगे भीष्म। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के बोझ के तहत दब करके जब अधर्म उन्हें उस दबाव में ले जाएगा, तभी वो मृत्यु लोक को त्यागने की इच्छा करेंगे। क्योंकि प्रत्येक प्रतिज्ञा आने वाले समय के एक अधर्म का आधार बन रही है, यही अधर्म का आधार बनेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, हम कुरु वंश की शब्दावली में आ गए। इसके पहले ऐसे शब्द नहीं थे। आर्यपुत्र जैसे शब्दों से संबोधन था, और कई शब्दों का बात की हमने।
भारतवर्ष का जिक्र मैं बार बार करता था, हस्तिनापुर नरेश का बात करता था, पिता महाराज शब्द का मैंने जिक्र किया, लेकिन कुरुवंश का जिक्र अब होने लगा और अब संरक्षण भीष्म का कुरुवंश को मिल गया है। वंशावली में जाएगी कहानी। तो अब ये तो तय ही हो गया कि अब राज्य में कोई कितना भी शिक्षित, कितना भी मेरिटोरियस, कर्म कितना भी प्रबल रखे, अब हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं आता। ये तो तय हो गया। तो हम विस्थापित हो गए उन सिद्धांतों से जो सिद्धांत हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए थे, गणराज्य के सिद्धांत, हम उनसे विस्थापित हुए। राज्य का पतन भी होगा अब इसी आधार पर। जब आप गणराज्य के सिद्धांतों से विचलित हुए, राज्य का पतन होगा। यहाँ प्रमाणित किया जा रहा है कि आपके अकेले का सामर्थ्य कितना भी हो, आपके अकेले की शक्तियाँ कितनी भी हों, आपका पुरुषार्थ और परमार्थ कितना भी उत्कृष्ट और अद्भुत हो, राज्य केवल एक मनुष्य के प्रयासों से, पुरुषार्थ से, परमार्थ से ही नहीं चल पाता। आपका वह प्रत्येक पुरुषार्थ, आपका प्रत्येक परमार्थ, आपका प्रत्येक बल घातक भी होता है जब आप सिद्धांतों से विस्थापित हो जाते हैं। वह सिद्धांत जो जनतांत्रिक थे, गणराज्य के अनुरूप थे, और धीरे धीरे भीष्म की शक्तियाँ भीष्म को धीरे धीरे इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल होने के साथ साथ वीक भी करती चली जा रही हैं, क्योंकि वो राज्य की उन गणतांत्रिक नीतियों से, उन गणतांत्रिक सिद्धांतों से जो पूर्वजों ने दिए थे, उनसे विस्थापित हो रहे हैं। और फिर राज्य इस एक मनुष्य के आधार पर बचा नहीं रहेगा, क्योंकि वह राज्य जिन नीतियों का अनुपालन करने लगेगा वो गैर गणतांत्रिक हो जाएंगे, वो तानाशाही सिद्धांत हो जाएंगे, वो प्रजा विरोधी हो जाएंगे, प्रजा के हितों में नहीं रहेंगे। और तब सामर्थ्य और शक्तियाँ तो आपके पास भूतपूर्व होंगी, ऐसी अभूतपूर्व होंगी जिनका कोई सामना नहीं कर सकता, लेकिन आपके भीतर इच्छा नहीं होगी आगे बढ़ने की, आपके भीतर चाह नहीं होगी कि ये कैसा राज्य बन गया, ये कैसे राज्य के वासी हुए, जहाँ इनमें कोई सिद्धांत ही नहीं, कोई मूल्य नहीं, मनुष्य की कोई एक दूसरे के स्तर पर सहायता ही नहीं करता, केवल और केवल शक्ति का ही संचार है, केवल और केवल धनुष और बाण ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इन पर सिद्धांत कहीं विराजमान ही नहीं, जन कल्याणकारी कोई सोच या नीतियाँ ही नहीं, तो प्रजा का हित कैसे होगा? तो फिर प्रजा के हित में जो होगा, जो सिद्धांत होंगे, जो नीतियाँ होंगी, जो लोग होंगे, उन्हीं की स्थापना होनी चाहिए। तो धर्म की स्थापना होगी। स्वयं अधर्म के बोझ तले होंगे भीष्म और मृत्यु लोक को त्यागना चाहेंगे, इच्छा मृत्यु के वरदान का इस्तेमाल करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना चाहेंगे। तो देखिए, राज्य बहुत बड़ी चीज़ है, राज्य के मूल्य, राज्य के सिद्धांत बहुत बड़ी चीज़ है। ये कभी भी विस्थापित नहीं होने चाहिए, वरना आप खत्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर? तो आपके पास कितने भी वेपन्स हैं, आपके पास कितने भी बेहतर टूल्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। आप एक डिफेंस वाइज, कॉम्बैट ऑपरेशंस वाइज बहुत बड़ी सेनाएं हैं, बहुत ही विस्तृत नेटवर्क आपका स्पाई सिस्टम है, आपके पास बहुत ही डिटेल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑपरेटर सिस्टम है, लेबोरेटरीज़ हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप सिद्धांतों से विपरीत जा रहे हैं। आप जनतांत्रिक ना हो, आप लोकतांत्रिक ना हो, आप कुछ समूह या कुछ ग्रुप के लोगों के लिए तो बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप वैश्विक समाज के हित में ना हो, तो भी आपको नकार दिया जाएगा, तो भी आपको अलग थलग कर दिया जाएगा, आप तो भी आइसोलेट हो जाएंगे। अपने हितों की रक्षा करना ज़रूरी है, अपने हितों की रक्षा के विषय में सोचना ज़रूरी है, अपने हितों को आगे बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यदि सभी अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए उन हितों को आगे बढ़ाएं, तो एक ऐसा बिंदु आएगा जहां हम सबको आकर के रुकना होगा और विचार करना होगा कि इसके आगे कौन बढ़ेगा। वहां पर आकर के हमें सहमति बनानी ही पड़ेगी कि यदि इसके आगे हम सबको बढ़ना है, तो फिर सही मायने में हमारे हित उसी दिशा में होंगे कि जिसमें दूसरों के हितों का भी हम संज्ञान लेंगे, हम ख्याल करेंगे। वरना उस बिंदु के आगे फिर हम सब नहीं बढ़ पाएंगे और अपने अपने हितों का विकास करते हुए फिर हम सीमित ही रह जाएंगे। अगर विकास निरंतर करना है, बनाए रखना है, तो उस बिंदु से आगे आना होगा, और उस बिंदु के आगे हर कोई वहाँ तक अपने अपने हितों की रक्षा करते हुए, उन्हें आगे ले आते हुए रुका हुआ है।
उसके आगे एक साथ ही जाना है, वरना टकराव है, और टकराव में फिर कोई एक ही जीतेगा और थोड़े समय में वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा टकराव के माध्यम से। तो एक पॉइंट पे तो कन्फ्लिक्ट छोड़ना ही होगा, टकराव छोड़ना ही होगा, कोऑपरेशन और सहमति से ही आगे बढ़ना होगा, इसे मानना ही होगा। तो हमेशा विकास का मार्ग गणराज्य से ही होकर निकलेगा, जनतांत्रिक ही होगा, जनहित ही होगा, ये तय है, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी शक्तियाँ, अपने बल, अपने पराक्रम के आधार पर आप अपने हितों को आगे ले जा सकते हैं, आप अपने हितों को संरक्षण भी दे सकते हैं, लेकिन अंततः वही होगा जो सही होगा, विकसित वही होगा, निरंतर वही होगा, अनंत वही होगा, एटर्नल वही होगा। आई बात समझ में? यहाँ पर अब एक पर्सन का चर्चा करनी ज़रूरी है और एक डिस्कशन और आनी ज़रूरी है। एपिसोड, अध्याय तभी आगे बढ़ पाएगा। ये कौन है? इनका नाम कृपाचार्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे आगे जा कर के। याद होंगे आपको हस्तिनापुर के वो राज्य पुरोहित जो हमेशा प्रश्न किया करते थे। उन्होंने ही हस्तिनापुर नरेश से प्रश्न किया कि युवराज का पद खाली क्यों है महाराज, जवाब दीजिए। उन्हीं के पास गए थे हस्तिनापुर के नरेश जब वो बहुत विचलित चलते थे, और जब उनको यह दिखा कि मैंने वचन दे दिया है गंगा को और उनके पुत्र मर रहे थे, तो उन्हीं के पास जाते थे बार बार हस्तिनापुर नरेश। तो उन्होंने ही राजा को पाठ पढ़ाया राज्य धर्म का कि आपने वचन कैसे दे दिया। तो वह ये कहते थे, नरेश उनको ये तर्क देते थे कि मैंने एक व्यक्ति के रूप में, तो उन्होंने समझाया कि राजा कभी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, राजा तो राजा ही होता है। ये वही राज्य पुरोहित आज भीष्म से मिलने आए हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भीष्म अब मेरे जाने का समय हुआ। सीधी भाषा में कहे तो रिटायरमेंट हुई, तो अब कौन संभालेगा, पुरोहित का काम कौन करेगा? तो ये किसी को लेके आए, ये रेकमेंड कर रहे हैं। कौन आया साथ में? कृपाचार्य आए हैं। तो भीष्म को ये कहते हैं कि इन्हें वह सभी दायित्व संभालने का अवसर दें जिन्हें मैं संभालता था। ये कृपाचार्य हैं। कृपाचार्य कौन है? देखिए, याद होगा जब शांतनु बहुत विचलित रहा करते थे, जब उनके पुत्र लगातार गंगा के द्वारा जल में बहा दिए जा रहे थे, और मैंने शायद बताया भी हो आपको, तब उन्हें 2 बच्चे मिले थे, 2 शिशु मिले थे। मैंने बताया था। वो उन्हें उठा करके ले आए थे और ला करके उन्होंने किनको दे दिया था? राजपुरोहित को, कि ये दायित्व है, ये आप ही संभालें। जहाँ से वो संतानें मिली वहाँ पर एक कमंडल पड़ा था। तो शांतनु ये पहचान गए कि ये किसी ब्रह्मचारी या किसी ऋषि के बच्चे होंगे या उनके द्वारा रखे गए। ले चले, इन्हें राज्य पुरोहित को दे दे। राज्य पुरोहित को दिया और नाम भी यही रख दिया गया शांतनु के द्वारा ही, क्या कि कृपा से ही मिले हैं ईश्वर की, तो कृपा। और एक पुत्री थी तो उसका नाम कृपी, तो कृपा और कृपी। अब कृपाचार्य तो भीष्म के सामने आ गए, कृपी कहाँ गई? कृपी का विवाह हो गया। ये कौन हुई? कृपी वो जिनका दुर्योधन कहने जा रहा हूँ, कृपी वो जिनका द्रोणाचार्य से विवाह हुआ है। कृपी वो जो द्रोणाचार्य से विवाहित, द्रोणाचार्य का विवाह कृपी से हुआ। द्रोणाचार्य कौन? भारद्वाज के पुत्र, ऋषि भारद्वाज के पुत्र। और कौन भारद्वाज? जिनसे शिक्षा प्राप्त की है देवव्रत ने, भीष्म ने। मैंने बताया था ऋषि वशिष्ठ, देवगुरु वशिष्ठ से, भारद्वाज से, इन सब से उन्होंने, देवगुरु बृहस्पति, वशिष्ठ ने बृहस्पति से, और ऋषि वशिष्ठ से और भारद्वाज से, इन सब से देवव्रत ने यानी कि भीष्म ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हीं भारद्वाज के पुत्र हैं द्रोण, और उनकी पत्नी बनी कृपी। तो कृपाचार्य यहाँ आ गए। अब कृपाचार्य को भीष्म स्वीकार करते हैं कि राजपुरोहित आप इन्हें रिकमेंड करते हैं, तो ये हमारे आज से पुरोहित हुए। तो कृपाचार्य को एक बात कहते हैं वो राज्य पुरोहित, कि ब्राह्मण हो, आशीर्वाद मांग नहीं सकते भीष्म से, आशीर्वाद दे तो सकते हो, आशीर्वाद दो उसे। ये मैं समझाना चाहता हूँ कि इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। आशीर्वाद क्यों नहीं मांग सकते और आशीर्वाद क्यों देना है भीष्म को? नए पुरोहित नियुक्त हुए हैं तो आशीर्वाद देना है भीष्म को, लेकिन भीष्म से आशीर्वाद मांग नहीं सकते। तर्क है कि ब्राह्मण हो और राज्य के पुरोहित हो तो आशीर्वाद नहीं मांग सकते। मतलब देखिए, यहाँ पर हम कभी भी इस चीज़ को इस टिपिकल सेंस में नहीं लेंगे कि ब्राह्मण यहाँ पर जन्म के आधार पर सिद्ध किया गया है, या ब्राह्मण एक कम्युनिटी के तौर पर हम लेकर के चल रहे हैं। कंसेप्ट क्या है?
चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं आज की डेट में। आप इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर एक सिस्टम है जुडिशरी और लेजिस्लेचर का, और तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूटिव। अब मैं यहाँ पर जिक्र एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार का, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीधी भाषा में बात करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का, और जुडिशरी का करता हूँ। तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जिक्र करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आपने क्या देखा? ऑलवेज एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर एक बात कही राज्य पुरोहित ने कि भीष्म, तुम्हें सदैव कृपाचार्य को अपना संरक्षण प्राप्त प्रदान करना है। और कृपाचार्य एक पुरोहित होने के नाते आप इनका आशीर्वाद ले नहीं सकते, दे तो सकते हैं। सीधे सीधे आज की हमारी व्यवस्था दिखाई गई, जैसे ऑलवेज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द जुडिशरी। कैसे? ये राज्य पर निर्भर करता है, ये राज्य का ही दायित्व है कि वो न्यायपालिका को संरक्षण प्रदान करे। यानी कि न्यायपालिका के द्वारा यदि कोई भी आदेश या निर्णय दिया गया है, उसकी पालना होनी अनिवार्य है। और ये पालना कौन कराता है? राज्य का तंत्र, सीधी भाषा में कहूँ तो पुलिस। तो शासन जो है उसकी जिम्मेदारी है, मैं अलग अलग शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हल्के इनके अलग अलग मीनिंग बनते हैं, लेकिन आप समझें कि प्रशासन के तंत्र का इस्तेमाल करके न्यायपालिका के सभी निर्देश, सभी डायरेक्शन, सभी ऑर्डर्स, सभी जजमेंट्स और डिक्रीज ज़मीनी स्तर पर पालन करवाए जाए। आई बात समझ में? जजेस फ्रीली अपना वर्डिक्ट देते हैं, उन्हें किसी से कोई भय नहीं है। उन्हें संरक्षण कहाँ से प्रदान हुआ? राज्य से। राज्य उन्हें संरक्षण देता है। जजेस इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें कहाँ से यह संरक्षण प्रदान हो रहा है? संविधान में व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो इंडियन स्टेट ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, भारतीय राज्य ने ऐसा संविधान धारण किया है जिसमें ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि न्यायपालिका पूर्ण रूप से संरक्षित है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, स्वाधीन है। तो राज्य हमेशा यदि कुछ दे सकता है न्यायपालिका को तो केवल संरक्षण। कभी भी न्यायपालिका को राज्य का आशीर्वाद नहीं लेना, कभी भी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव का यानी कि गवर्नमेंट का आशीर्वाद नहीं लेना, ब्लेसिंग्स नहीं लेनी। यहाँ पर आशीर्वाद का अर्थ यही है कि अक्षुण्ण रहना है जुडिशरी को, दूर रहना है राजनीतिक प्रभाव से, दूर रहना है राजनीतिक कृपाओं से, दूर रहना है राजनीतिक प्रभावों से। आई बात समझ में? यह तब भी बताया गया। और बदले में राज्य को क्या दिया जाए? सरकार को क्या दिया जाए? आशीर्वाद। वो कौन देगा? जुडिशरी। तो सही मार्ग पर सरकार चले, सही मार्ग पर राज्य चले, बार बार और निरंतर यह दायित्व किसका है? न्यायपालिका का। क्योंकि न्यायपालिका न्याय व्यवस्था को बनाए रखती है। न्याय है तो राज्य न्याय संगत है, तर्क संगत है, न्यायपूर्ण राज्य है। जब जब सरकारें न्याय का हनन करती हैं, जब जब सरकारें हनन करती हैं और जब जब सरकारें अन्याय करती हैं, तब तब आप कहाँ जाते हैं? जब जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब जब आपके फंडामेंटल राइट ब्रेच होते हैं, तब तब आप कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका के पास। और तब तब सरकार पर और राज्य पर आशीर्वाद किसका आता है? न्यायपालिका का। और तब तब राज्य और सरकार और राज्य, राजा और राज्य, राजा शब्द अब इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि उस टाइम में से समझ सको, राजा और राज्य सही मार्ग पे हो जाते हैं, न्यायपूर्ण मार्ग पर हो जाते हैं। क्योंकि प्रजा के हितों का संरक्षण पुरोहित करता है, न्यायपालिका करती है। इसलिए प्रजा के हित में ही उस समय उस राज पुरोहित ने यह प्रश्न किया था कि युवराज का पद खाली क्यों है महाराज? तो तब प्रधानमंत्री ने, महामंत्री जिसे कहा जाता, उसने प्रश्न किया था कि क्या प्रजा को नरेश से इस तरह के, महाराज से इस तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार है पुरोहित?
तो तब पुरोहित ने कहा था कि प्रजा को किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का अधिकार, यह राजा प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधि है इस संपदा का, इस राज्य का, इस संपन्नता का, निधिपति नहीं है, यह बात याद रहे। तो अंततः पुरोहित को कहा जा रहा है कि आशीर्वाद दीजिए। राजा सदैव न्याय पर चले, राजा सदैव धर्म की पालना करे, राजा सदैव राज्य धर्म का निर्वाह करे। इसके लिए उसे किसका आशीर्वाद चाहिए? पुरोहित का, न्यायपालिका का। तो यहाँ पर ब्राह्मण, यहाँ पर पुरोहित को न्याय के तौर पर स्थापित किया जा रहा है, यानी कि जो न्याय के पर्यवेक्षक हैं, जो जस्टिस सिस्टम के इन्विजिलेटर हैं, जो जस्टिस सिस्टम के ऑब्जर्वर हैं, जो जस्टिस को फॉलो कराने वाला इंस्टीट्यूशन है। तो ब्राह्मणाज और पुरोहिताज को यहाँ पर जस्टिस के रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया है। और ये दो बातें जाति के आधार पर नहीं की गई कि राजा और पुरोहित का संबंध कैसा हो, ये बातें दायित्व के हिसाब से की गई हैं कि राजा का और पुरोहित का दायित्व क्या है, पुरोहित का क्या दायित्व है, क्या संकल्प है उसका, और राजा का क्या दायित्व और क्या संकल्प है। इस तरह से दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। तो कभी पुरोहित राजा के चरण स्पर्श करता नहीं दिखता, लेकिन राजा को पुरोहित को वंदना करनी है। आज के सिस्टम में एज इट इज एग्जैक्ट ये डेमोक्रेटिकली होता है। अगर आप लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के संबंधों को अच्छे से समझ लें तो आपको ये क्लियर कट फैशन में समझ आ जाएगा। राजा सदैव परामर्श लेगा पुरोहित से। आर्टिकल 143 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को ऑब्लाइज है इस बात के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकता है राष्ट्रपति के वाया। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्री परिषद को कभी कोई सलाह मशवरा करना होता है, सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति को बीच में रख करके उनके वाया सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले लिया जाता है। लेकिन वहां पर फ्री छोड़ा है कि राजा पर बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो भी कहा, ठीक इसी तरह से पुरोहित ने जो कहा था वो शांतनु पर या भीष्म पर बाध्य नहीं होगा। मानना नहीं मानना आप पर है, लेकिन ये प्रबंध है। लेकिन ऐसा प्रबंध नहीं बनाया जाता कि जब न्यायपालिका सरकार से सलाह ले लेकर कर चले, ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकार के लिए ऐसी व्यवस्था है, राष्ट्रपति के लिए ऐसी व्यवस्था है। ठीक उस कॉन्वर्सेशन से आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपने इंडियन पॉलिटी को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को अच्छे से समझा, तो अब आपको समझ में आएगा कि पुरोहित का स्थान समय समय पर बार बार एम्फेसाइज क्यों किया जाता रहा, क्यों बार बार हर बार एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी संस्कृति बनाने का प्रयास किया गया कि पुरोहित, ब्राह्मणाज एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर डेवलप हो किए जा रहे थे वन बाय वन, कि ये इनका रोल है कि जो रूलर है, जो राजा है, उसकी पावर एब्सोल्यूट ना हो जाए, कभी भी वो निरंकुश ना व्यवहार करे। तो उसकी निरंकुश शक्तियों को हर बार जो टेम्पर कर रहा है, उस पर जो अंकुश लगा रहा है बार बार, वो पुरोहित है। तो प्रजा का पक्ष जो रखता है राजा के सामने, वो पुरोहित है। राजा को राज्य धर्म की ओर बार बार जो प्रेरित कर रहा है, वह पुरोहित है। इसलिए शिक्षा, कानून का अध्ययन, समाज में विचरण, प्रजा को सुनना, समझना, और राजा की काउंसिल में परिषद के सदस्य के तौर पर जो है, वह पुरोहित है, वह ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही है। अपने ज्ञान के, अपने नॉलेज के हॉरिजॉन्स को जो कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है, ब्राह्मण 2 शब्दों से आता है, वह ब्राह्मण है। और जो कोई भी यह कर रहा है वो ब्राह्मण है, यह जन्म पर आधारित नहीं है। इसे गांठ बांध लो बस। जिस कालखंड में यह जन्म पर आधारित हुआ कि कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ज्ञान का एक्सपेंशन नहीं, कोई नॉलेज के हॉरिजॉन्स का एक्सपेंशन नहीं, कोई प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं, कोई सैद्धांतिक जीवन नहीं, सब पूरी तरह से मलिन कर दिया। लेकिन क्योंकि ब्राह्मण योनि में जन्मे हैं तो ब्राह्मण है, ये कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ऐसा जातिवादी कंसेप्ट था ही नहीं। और यदि ज्ञान का अनुसरण है तो फिर यह प्रमाणित हुआ वहां पर कि जिन संतानों को उठा करके, जिन शिशुओं को उठा करके लाए थे शांतनु, क्या वहां पर उनकी कोई माता पिता दिखे थे? तो यहां पर एक बार एक कंसेप्ट सिद्ध होता है कि एक तरह से तो आपने वन से ही उठाया, तो वह तो अनाथ थे, तो योनि का कंसेप्ट तो यहां प्रमोट नहीं किया गया, जन्म तो यहां पर भी नकारा गया है।
कर्म को ही प्राथमिकता। कृपाचार्य ने राज्य पुरोहित के अधीन शिक्षा दीक्षा लेकर के उस लेवल के कर्म को सिद्ध किया, उस लेवल की मेरिट को अचीव किया, तब जाकर के राज्य पुरोहित ने उसे नॉमिनेट किया। लेकिन आपको यह बात विचार करनी चाहिए, उस समय में एक से एक पुरोहित और भी हो सकते थे। ऐसे पुरोहित को ही क्यों रिकमेंड किया गया जिसके माता पिता सिद्ध ही नहीं थे वहां, जिसके जन्म की प्रक्रिया सिद्ध ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्यों शांतनु ने उन्हें उठा करके ला करके पुरोहित को ही दिया, क्योंकि वहाँ कमंडल था और उन्होंने ये कहा कि ये किसी ऋषि की संतान हो सकते हैं, ऋषि के द्वारा लाई गई संतान हो सकते हैं। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर कंसेप्ट ऋषि, यहाँ पर कंसेप्ट ब्राह्मणा को प्रमोट किया जा रहा है, योनि को नहीं। तो ऋषि वही जो उस इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहा है। ऋषि, मुनि, कल्पी, योगी, पुरोहित, ब्राह्मण, ये इंस्टीट्यूशन है, ये संस्थाएं हैं जो उस समय की व्यवस्था के तौर पर विकसित की गई थी। और इन संस्थाओं का मूल ही इनकी पद्धतियां हैं, इनके सिद्धांत हैं, इनकी आइडियोलॉजीज हैं। इनका पालन करके आप इस संस्था का हिस्सा हैं, आप इस पद को धारण कर सकते हैं। आप ऋषि हैं, आप मुनि हैं, आप योगी हैं, आप कुछ भी होंगे। लेकिन यदि आप इनका पालन नहीं कर रहे और जन्म आपका हो गया है ब्राह्मण और ऋषि योनि में, तो भी आप सिद्ध नहीं माने गए। आई बात समझ में? यह बार बार प्रमाणित किया गया है, चाहे रावण का केस हो, चाहे कोई और केस हो, कि मैं आपको क्लियर कर दूं। आई बात समझ में? ऋषि पुलत्स्य की कहानी जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा सारी आगे की कहानी कि किस तरह से कुबेर का जन्म होता है, किस तरह से रावण का, और ऋषि पुलत्स्य से कैसे विश्रवा ऋषि का जन्म होता है। तो विश्रवा ऋषि के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले समय के अध्यायों में समझेंगे, लेकिन ये मैं सिद्ध करूंगा। आई बात समझ में? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो बार बार प्रमोट कंसेप्ट, मेरिट को, कर्म को, संस्था को, इंस्टीट्यूशन को, व्यवस्था को किया जा रहा है। बातचीत को यदि ध्यान से समझे तो जन्म के ऊपर कर्म को ही रखा जा रहा है। लेकिन ठीक बात है, एक समय के बाद फिर डिमेरिट आएगा। एक समय के कलयुग किसे कहा गया है? फिर मैं आपसे प्रश्न करता हूं, फिर कलयुग शब्द ही क्यों है? फिर अगर थ्रू आउट द टाइम स्केल सब कुछ मेरिटोरियस ही रहने वाला है, तो डिवीजन इस आधार पर क्यों है? फिर एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हम अपनी पौराणिक सभ्यता के हिसाब से चलें तो जियोलॉजिकली तो डिवीजन किया ही नहीं गया है। जियोलॉजिकली आइस एजेस, हॉट वार्म एजेस, हिमालयन एजेस, इस तरह से तो डिवीजन किया ही नहीं गया है। अगर देखें हम, डिवीजन सिविलाइजेशनल मैनर में किया गया है। त्रेता, त्रेता, द्वापर, कलयुग, डिवीजन इस तरह से किया है कि इस युग में लोग ऐसे होंगे, फिर इस युग में लोग ऐसे होंगे, फिर कलयुग के बाद घोर कलयुग आएगा, तो उस लोग फिर एक बार सतयुग आएगा, त्रेता युग। तो डिवीजन आपने नोटिस नहीं किया कि डिवीजन कल्चर, डिवीजन सिविलाइजेशनल मैनर में है। डिवीजन किया गया है कि आपकी अवेकनिंग कितनी है, एनलाइटेंड कितने हैं, तो अवेकन्ड एस्पेक्ट पर डिवीजन है। तो द स्टेज ऑफ कलयुग जियोग्राफिकली नहीं है, द स्टेज ऑफ कलयुग इज द स्टेज ऑफ अवेकन माइंड, द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। आपकी जागृति के आधार पर बांटा गया है इसको, कि जब आप अपने निज हितों में इतने डूब जाएंगे, मद इतना होगा सर पर कि आप भूल जाएंगे जनतंत्र को, आप भूल जाएंगे जनहित को, जब आप भूल जाएंगे कि शक्ति का महत्व उसे नियंत्रित करके लोगों को लाभ पहुंचाना है, विकास करना है, और विकास जनहित में हो, वनस्पतियों को ध्यान में रखते हुए, जब ये सब विस्मृत हो जाएगा, उस समय में जो होगा वो घोर कलयुग होगा। संबंध भूलेंगे, समाज भूलेंगे, विधि विधान भूलेंगे, पद्धतियां भूलेंगे, जब ईश्वर भी भुला दिया जाएगा तब घोर कलयुग होगा। तो ये तो डीमेरिट को तो खुद एक्सेप्ट किया गया है कि डीमेरिट आएगी। मेरिट है, डीमेरिट, हम मेरिट से डीमेरिट की जर्नी कर रहे हैं बस। लेकिन यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब डीमेरिट होगी मेरिट का जन्म भी होगा, वरना पता कैसे लगेगा व्हाट इज डीमेरिट? अधर्म क्या है ये कैसे पता लगेगा? चाहे कम हो या ज़्यादा, अनुपालन कम हो या ज़्यादा, सीमित हो या विस्तृत, यह सत्य है, धर्म सदैव रहेगा। धर्म था, धर्म है, धर्म रहेगा। अधर्म खत्म हुआ था, खत्म हो रहा है, खत्म हो के रहेगा।
या दोनों ही बातें सत्य हैं? आई बात सत्य है समझ में? आज के अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में अब हम और विस्तार से इन चीज़ों को आगे पढ़ेंगे और कहानी आगे बढ़ेगी चित्रांगदा और विचित्र वीर्य के रूप में। ओके, थैंक यू।